याद रखने में भी ये सरल रहेगा कि पहले खड़े होने वाले आसन, फिर बैठने वाले आसन, फिर लेटने वाले आसन। तो मैं करता जाऊंगा, वैसे ही आप लोग देख देख करके करते रहेंगे। और जिससे जितना होगा ना उतना ही करेंगे, वो धीरे धीरे अपने आप अभ्यास करते करते फिर आगे बढ़ने लगेगा। प्रारंभ करेंगे। पीछे की ओर इस प्रकार से ऊपर की ओर। अभी अपनी उंगलियों के लिए और कलाइयों के लिए है। अंगूठे को अंदर लेंगे, इस प्रकार से गोलाकार कलाइयों को घुमाएंगे। विपरीत दिशा में फिर इस प्रकार ये कोहनियों के लिए और कंधों के लिए। फिर इस प्रकार दोनों को कंधों पे रख करके इस प्रकार घुमाएं। विपरीत दिशा में फिर इस प्रकार से फिर विपरीत दिशा में इस प्रकार। अब कमर के लिए ये कमर के लिए हुआ। किसी को सोने में हाथ शून्य हो जाता है ना, एक हाथ ऐसे रह गया तो, या उल्टा सीधा रह गया, या अन्य समय में भी किसी के हाथ में स्वेलिंग या शून्यता आ जाती है, तो इतना करने से धीरे धीरे वो समस्या दूर हो जाएगी। कमर के लिए है, इस प्रकार धीरे धीरे गोलाकार चलाएंगे। विपरीत दिशा में घुटनों के लिए, घुटनों को चलाएंगे। विपरीत दिशा में
योगासन में ध्यान रखना है कि श्वास हमें केवल नाक से ही लेना है, मुंह बंद रखना है। जब कभी सांस फूल जाए तो 2-4 बार लंबी गहरी सांस ले लेंगे। तो अपने आप में श्वास सामान्य हो जाएगी। अब अगली स्टेप है दोनों हाथों को ऊपर लेंगे, धीरे धीरे एड़ी को ऊपर उठाएंगे, पंजे के बल आएंगे और ऊपर की ओर खिंचाव दीजिए। एक बार फिर पैरों को फैला लेंगे। एक बार देखते जाएं, फिर वैसे ही आगे भी करते रहेंगे। पहले एक तरफ करें, दूसरी तरफ, फिर इसी क्रम से करते रहें। दोनों पैरों को फैलाए रखें। पहले एक तरफ झुकेंगे, दाएं ओर, फिर बाएं तरफ आएंगे। आजकल कमर में और घुटनों में लोगों के बहुत ज्यादा दर्द होने लगा है। तो जो अभी बताया गया ना, कमर के लिए है, इसमें कुछ घुटनों के लिए भी है और एक घुटने के लिए और भी है। इसको भी 2-3 बार आप लोग को करना चाहिए। पहले देखिए, फिर वैसे करेंगे। धीरे धीरे एड़ियों को पीछे से उठाएं, पंजे के बल आएं, धीरे धीरे नीचे बैठते जाएं। जितना आपसे हो उतना ही करेंगे। थोड़ी देर तक रुके रहेंगे। इसको आप लोग दीवार के या खंभे के सहारे भी कर सकते हैं। इससे सारा भार घुटनों पर पड़ता नहीं। एक बार फिर से करेंगे। अब सूर्य नमस्कार आसन करेंगे। ये हमारा जो भी हमने किया अभी पीटी का भाग था, अब आसन प्रारंभ हो रहा है। आसन में ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग कोई भी पीछे की तरफ झुकने वाले आसन करेंगे तो श्वास भर के करेंगे, और नीचे झुकने वाले जब भी कोई या आगे झुकने वाले आसन करेंगे तो श्वास को छोड़ते हुए करेंगे। तो पहले श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे,
श्वास छोड़ के नीचे आएंगे। बायां पैर पीछे, दोनों पैर पीछे। अपनी एड़ियों को जमीन से लगाने का प्रयत्न करें, घुटने को सीधे रखने का प्रयत्न करें। फिर अपने घुटने को और छाती को जमीन से लगाएं, नाभि ऊपर रखें। फिर सांस भरते इस प्रकार आएंगे भुजंगासन। दोनों पैरों की एड़ी को फिर से जमीन से लगाएं। बायां पैर आगे लें। दोनों पैर आगे लाएं, नीचे झुकेंगे, फिर ऊपर आए। ये हमारे खड़े होने वाले आसन हुए। अब हम लोग बैठने वाले आसन करें। दोनों पांव को इस प्रकार से चलाएं आगे की ओर। फिर दाएं बाएं लेंगे। फिर गोलाकार घुमाएंगे। विपरीत दिशा में। दोनों हाथ ऊपर लेके श्वास भरेंगे पहले। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे झुक के अंगूठे को पकड़ने का प्रयत्न करेंगे। जिससे जितना झुका जाए उतना प्रयत्न करें। एक बार फिर से प्रयत्न करेंगे। सांस भरेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। दोनों हाथों को पीछे लग लें और पहले हम लोग आगे की ओर झुके थे, अब पीछे की ओर झुकेंगे श्वास भरते हुए।
दोनों पाँव को फैला लें। ये कमर के लिए है, इसको कमर चक्रासन कहते हैं। जैसे भी घुटनों के लिए बताया वैसे ही कमर के लिए। तो पहले श्वास भर छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकेंगे, जिससे जितना झुका जाए प्रयत्न करें। एक बार फिर से करेंगे। पहले श्वास भर लें, फिर श्वास छोड़ते नीचे। अब कमर के लिए कमर चक्रासन एक बार देख लें, फिर वैसे ही करेंगे। जिनको कमर में दर्द की शिकायत रहती है, ये उसके लिए है। घुटनों के लिए मैंने आगे 2-3 आसन बता ही दिए। अब पुनः पैरों के लिए है। दोनों पाँव को इस प्रकार मिला लें। जिन लोगों को दिन भर ऑफिस में कुर्सी पर बैठे रहना पड़ता है और माताओं को भी दिन भर रसोई में खड़े रहना पड़ता है, तो इस आसन को करने से पैरों की नसें लचीली हो जाती हैं। ध्यान करने में भी थोड़ी देर बैठने के उपरांत जिनके पाँव सुन्न हो जाते हैं, तो उसमें भी ये लाभकारक है। ध्यान करने की क्षमता बढ़ती है, बैठने की क्षमता बढ़ती है ऐसे करने से। पैरों को सीधा कर लेंगे। अब वज्रासन में आ जाएंगे। भोजन करने के बाद एकमात्र यही आसन है जो किया जा सकता है, और धीरे धीरे अभ्यास करके 1 मिनट 2 मिनट से इसको 5 मिनट तक ले जाया जा सकता है। दोनों समय भोजन प्रसाद पाने के बाद थोड़ी देर इस प्रकार से बैठना चाहिए। इसे करने से प्रसाद अच्छी प्रकार से डाइजेस्ट होता है। एक बाइक तो नहीं ऐसा बैठ पाएंगे, लेकिन वो जैसे अभ्यास करते 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 धीरे धीरे आ जाए। तो कहा गया है ना कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। कुएं से जो जल निकाला जाता है तो रस्सी से ही खींचा जाता है बाल्टी को, लेकिन रोज रगड़ लगते लगते वो पत्थर पर भी निशान बन जाता है। तो अपना शरीर तो पत्थर नहीं है, इसलिए धीरे धीरे अभ्यास से सब कुछ संभव है। क्योंकि हम लोग के गुरु भाई हुए हैं उमेशानंद जी, महेशानंद जी, अब तो ब्रह्मलीन हो गए हैं, लेकिन वो 50 साल की उम्र के बाद ही साधु बने थे, और कुछ भी आसन नहीं होता था, शरीर स्थूल था, लेकिन अभ्यास करते करते सब आसन आ गए उनको। तो
वो सिद्ध हो गया कि 50 साल के बाद भी आसन करना कोई शुरू कर सकता है तो वो धीरे धीरे सब कर सकता है। लगन होना चाहिए। दोनों पैरों को आगे से फैला के इस प्रकार आ जाएं। धीरे धीरे श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे। इसे उष्ट्रासन कहते हैं। ये भी कमर के लिए। बैठ जाएंगे। इसको करते समय सावधानी बरतेंगे क्योंकि इसमें चक्कर आने की संभावना रहती है। श्वास भर के करने से इससे कुंडलिनी शक्ति पर प्रहार होता है। इसलिए दोनों हाथों को इस प्रकार से बांध ले। अंगूठा अंदर करके नाभि के दाएं बाएं रख ले। ये शुगर के लिए है। पहले श्वास भरेंगे, फिर श्वास छोड़ते नीचे झुकेंगे। एक बार फिर से करेंगे। जो लोग वज्रासन में नहीं भी बैठ पा रहे हैं तो वो कैसे भी बैठ के इसको कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि इसको वज्रासन में करना है। ये बस पेट पर दबाव पड़ना चाहिए। एक बार फिर से करेंगे। अब एक बार पुनः अपने दोनों पैरों को फैला लें। अपने दाएं पैर को लें। इसको इस प्रकार से चलेंगे। ये ध्यान में बैठने के लिए है। इससे पांव जल्दी खुल जाते हैं। जिनके पांव ध्यान में बैठने पर सुन्न होते हो उनके लिए भी आसन लाभदायक है। फिर इस प्रकार करेंगे। फिर बाएं तरफ बाएं पैर को लेंगे। इस प्रकार ये हम लोगों ने अभी बैठने वाले आसन किए। पहले खड़े होकर करने वाले, फिर बैठने वाले। अब हम लोग लेटने वाले आसन करेंगे। पहले पीठ के बल लेटेंगे।
दाएं पैर ऊपर उठाइए, थोड़ी देर ऐसे ही रोके रहिए। नीचे लाएंगे, बाएं पैर उठाएंगे, नीचे लाएंगे, दोनों पैरों को उठाएंगे, थोड़ी देर रोके रहेंगे। धीरे धीरे नीचे लाएंगे, दोनों पैरों को इस प्रकार चलाएंगे साइकिल की भांति एक साथ। पहले गिनती करते जाएंगे, उल्टी दिशा में। अब उल्टा चलाएं, अभी हमारे जो भी आसन हो रहे हैं वो पेट के लिए है और कमर के लिए है, पैरों के लिए है। अब दोनों पैर से साइकिल चलाएंगे इस प्रकार से। विपरीत दिशा में लेंगे, उल्टा करेंगे।
दोनों पैरों को समेट लें, हाथों को दाएं बाएं फैला लें, दोनों पैरों को दाएं बाएं चलाएंगे। अब पेट के लिए सर्वोत्तम आसन है जो पेट की चर्बी को कम करता है। ध्यान से देखेंगे, वैसा ही करेंगे। धीरे धीरे दोनों पाँव को उठा के नीचे लाएंगे, इसको गिनती करते जाएंगे। इसको प्रतिदिन एक एक बढ़ा सकते हैं आप लोग। कल हम लोगों ने इसे किया था 10-11 बार, आज हम लोग 15 बार करेंगे। जो नए लोग हैं वो लोग 10 बार करें, देखें और वैसे ही करें। धीरे धीरे करेंगे, दोनों पैरों को उठाना, नीचे लाना। जो थक जाए सो रुक जाएंगे। सर्वांगासन करेंगे, इसमें दोनों पैरों को ऊपर लेना है। जो लोग कर पाएंगे वही करें, जो न कर पाए वो बाद में अपने कक्ष में इसका अभ्यास कर सकते हैं। देखेंगे और वैसा करने का प्रयत्न करेंगे।
धीरे धीरे पीछे को जाएंगे। सीधे आ जाएंगे। ये हम लोगों ने पेट के बल लेटने वाले आसन किए, अब पीठ के बल किए, अब पेट के बल करेंगे। पेट के बल लेट जाइए। दोनों कोहनियों को इस प्रकार से आपस में नजदीक लाकर दोनों हाथों को नीचे लाएं, सिर के कोहनियों को आपस में नजदीक करें, थोड़ा आगे की ओर निकालें। ये सर्वाइकल के लिए है, जिनको गर्दन में पीड़ा होती है। दोनों हाथ को अपने कंधे के नीचे लाइए। श्वास भर के एक बार और भुजंगासन करेंगे। दोनों पैरों को पीछे से पकड़ने का प्रयत्न करें। पाँव को पीछे की ओर खींचेंगे, आगे से धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। इस तरह से लेट जाएंगे। दायां हाथ नीचे, बायां हाथ ऊपर की ओर।
दोनों हाथों को पीछे की ओर लीजिए, इस प्रकार पीठ पर रखिए और इस प्रकार करेंगे। पेट के लिए है। बायां हाथ नीचे की ओर और इस तरफ लेट जाएं। दाएं हाथ आगे की ओर। दोनों हाथों को इस प्रकार लेके आए आगे की ओर। श्वास भर करके आगे से हाथों को उठाएंगे, पीछे से पैरों को उठाने का प्रयत्न करेंगे। इस प्रकार से लेते। अब बैठ जाइए। हरिओम। हरिओम। कंबल लेके आओ। अच्छा, लाइट बंद करो। पहले आंखों के लिए करेंगे। जो लोग कंप्यूटर पर काम करने वाले हैं, टीवी आदि देखने वाले हैं, आंखें थक जाती हैं, चश्मा लगने लगता है, तो सीधे बैठ जाएं। सिर को सीधा रखेंगे, केवल आंखों को चलाएंगे। पहले ऊपर की ओर देखें, फिर नीचे की ओर, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, छोड़ दो, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। दाएं बाएं करेंगे। दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं। गोलाकार घुमाएंगे। सिर को सीधा रखेंगे, केवल आंखों को चलाना है। दाएं ओर से ले प्रारंभ करें, धीरे 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 बाएं ओर लाएं, फिर नीचे से गिनती करते जाएंगे, घुमाते जाएं, धीरे धीरे गोलाकार।
गिनती करते जाएंगे धीरे धीरे। अब उल्टी दिशा में जितनी बार इस तरफ से घुमाया है उतनी ही बार इस ओर से घुमाएंगे। फिर दोनों आंखों को जल्दी जल्दी बंद खोलना इस प्रकार है। पलकों को जल्दी जल्दी खोलना बंद कीजिए। अब इसी प्रकार से गर्दन को करेंगे। पहले गर्दन को ऊपर की ओर लीजिए जितना ले आ सकते हैं, नीचे की ओर, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। दाएं बाएं करेंगे। पहले दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं। गोलाकार घुमाएंगे, धीरे धीरे करेंगे, गिनती करते जाएंगे धीरे धीरे बाएं से दाएं की ओर, गिनती करते जाएं। धीरे धीरे गिनती करते जाएं। फिर उल्टी दिशा में जितनी बार इस ओर से किया है उतनी ही बार उल्टी दिशा में भी करेंगे। ये गर्दन के लिए हुआ। अब जिस प्रकार जिस आसन में आप सब पूर्वक बैठ सकते हो थोड़ी देर 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए उस आसन में बैठ जाएं ध्यान के लिए। आसन के बाद प्राणायाम और ध्यान। कोई पद्मासन में, कोई स्वस्तिक आसन में, कोई सुखासन में, जिसको जिस पे सुविधा हो वैसे बैठ सकते हैं। और यदि बीच में पैर थक जाएं, दर्द करने लगे, सोने लगे तो धीरे से अपने पाँव को बदल सकते हैं। और जैसे मैंने पीछे एक कंबल लगाया है उसको लगा देने से रीढ़ की हड्डी शांत हो जाती है। जब आप लोग अपने घरों में ध्यान का अभ्यास करेंगे तो ऐसे लगा सकते हैं। और जो लोग पद्मासन लगाएं तो देखा होगा किसी किसी के पाँव में नीचे गैप रहती है तो उसके चलते पाँव थक जाता है, तो वहां पर भी आप कुछ ऐसा वस्त्र लगा सकते हैं जिससे कि वो जल्दी थकेगा नहीं, सुन्न नहीं होगा। और फिर भी यदि किसी दिन कदाचित सुन्न होने लगे तो फिर पाँव को धीरे से बदल सकते हैं आप लोग। तो ये आसन है बैठने का, ये ज्ञान मुद्रा है। कोई इस प्रकार से उंगली रखता है, कोई इस प्रकार से रखता है, तो दोनों स्वीकार्य है, दोनों ही ज्ञान मुद्रा के अंतर्गत आता है। कोई कोई लोग ऐसे भी रख लेते हैं तो ऐसे भी चलेगा। कुछ लोग ऐसे भी रख लेते हैं, इसको गोमुखी मुद्रा कहते हैं, तो ऐसे भी बैठ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से प्रारंभ करते हैं।
ये जहाँ पर माताएं बिंदी लगाती हैं, पुरुष तिलक लगाते हैं, उसे भ्रुकुटी कहते हैं। यहीं पर अपने मन को केंद्रित करना है। आंखें बंद हो, मन से अपनी भ्रुकुटी में देखना है। होठों को बंद कर लें। दांत आपके खुले हुए हों, आपस में चिपके हुए ना हो। आपकी जो जिह्वा हो वह न तो ऊपर तालू से सटी हुई हो और न नीचे की ओर तालू से सटी हो, वो मध्य आकाश में रहे। और आप पहले प्रार्थना करेंगे 1 मिनट 2 मिनट के लिए, अपने मन की भावनाओं को भगवान के पास समर्पित करेंगे। जैसे मैं एक प्रार्थना बता रहा हूं, उसको आप मन ही मन दोहराएंगे, पीछे से बोलना नहीं, केवल मन मन में करेंगे। हे प्रभु, हे अंतर्यामी, जगत में ऐसा देखा जाता है कि यदि कोई पशु इसकी झाड़ियों में फंसा हुआ हो, मार्ग से कोई भी व्यक्ति निकल रहा हो, जब उस फंसे हुए पशु को वह देखता है तो उसके मन में दया आ जाती है। जबकि वो पशु उसका अपना नहीं है, लेकिन फिर भी वह उसे निकालने का प्रयत्न करता है। स्वयं उस झाड़ियों में जाता है, उसके शरीर पर भी कांटे लग जाते हैं, लेकिन वो फिर भी प्रयत्न करके उस झाड़ी से उस पशु को निकाल लेता है, उसे स्वतंत्र कर देता है, मुक्त कर देता है। ये सामान्य मनुष्य की, सामान्य जीव की बात है कि वह अपने न कहलाने वाले पशु के प्रति भी दयावान हो जाता है। संसार में जितने भी प्राणी हैं, उन सबकी दया को समेट करके इकट्ठा किया जाए तो भी वह आपकी दया का अंश मात्र ही होगा। ऐसे आप परम दयालु और परम कृपालु हैं, आप दया सिंधु हैं। हम सब भी इस संसार रूपी झाड़ियों में फंसे हुए हैं, निकलना चाहते हैं लेकिन हम निकल नहीं पा रहे हैं। और इस झाड़ियों में कांटे जो हमारे शरीर को, हमारे मन बुद्धि चित्त को क्षुब्ध कर रहे हैं, पीड़ा पहुंचा रहे हैं। तो हे प्रभु, आपने मौन क्यों धारण किया है? जब एक सामान्य मनुष्य एक पशु को देख के दयावान हो जाता है तो आपको दया क्यों नहीं आ रही? आप तो दया सिंधु कहलाते हैं। सुना है भगवती द्रौपदी की एक पुकार पर आप दौड़े चले आए। सुना है आपने गजराज की पुकार पर उन्हें ग्राह से मुक्त किया था। अब हम लोगों की बारी है। हम लोग भी उसी प्रकार इस संसार रूपी झाड़ियों में फंसे हुए हैं। हे प्रभु, आप आए और हमारी भी रक्षा करें, हमें इससे मुक्त करें, हमारा उद्धार करें। ओम शांति शांति। अपनी भ्रुकुटी में देखते हुए प्रार्थना के उपरांत अब हम लोग प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम में सबसे पहले नाड़ी शोधन, जिसको अनुलोम विलोम भी कहते हैं, इसमें केवल श्वासों को लेना और छोड़ना है। आप लोग देख सकते हैं, देख करके वैसे ही करेंगे। कल हम लोगों ने इसे 5 बार किया था, आज हम लोग इसे 6 बार करेंगे। तो पहले एक बार देख लेंगे, दोनों नाक से पहले श्वास भर लें, बाईं ओर से निकालेंगे धीरे धीरे, फिर बाईं ओर से भरेंगे, दाएं ओर से निकालेंगे, दाएं ओर से भरेंगे, बाएं ओर से निकालेंगे। एक बार हुआ, ऐसे 6 बार करेंगे।
5-6 बार करने के उपरांत दोनों नाक से श्वास भर के थोड़ी देर के लिए रोकेंगे। इसको कुंभक कहते हैं। पहला प्राणायाम हुआ नाड़ियों की शुद्धि के लिए। अब इसी की अगली स्टेप है, इसको थोड़ा तेजी के साथ करेंगे और धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। एक बार देख लीजिए और फिर वैसे ही कीजिए। करना ठीक वैसे ही है, लेकिन इसमें स्पीड को बढ़ाना है। दोनों नाक से सांस भर के रोकेंगे। ये 2 प्रकार के प्राणायाम हुए। अब हम तीसरा प्राणायाम करेंगे, जिसको कपालभाति कहते हैं। इसमें केवल प्राणों को, श्वासों को केवल छोड़ना है, लेना अपने आप हो जाएगा। एक बार देखेंगे और फिर वैसा ही करने का प्रयत्न करेंगे। दोनों नाक से श्वास भर के रोकेंगे। चौथी स्टेप है मुख से भस्त्रिका, मुख से कपालभाति करना। अभी हमने केवल नाक से श्वास छोड़ी थी, ली थी। अब मुख से करेंगे। मुंह से छोड़ना अपने आप होगा, छोड़ना हमें होगा, लेना अपने आप होगा। एक बार देखेंगे, वैसे ही करेंगे।
जिनको पित्त की शिकायत रहती है उसके लिए ये लाभदायक है। और इसे गर्मी में विशेष करना है, ठंडी में कम करना है, क्योंकि ये शरीर में शीतलता प्रदान करता है, ठंडी प्रदान करता है। इसलिए गर्मी के दिनों में इसे विशेष कर सकते हैं। अब 5वीं स्टेप है भस्त्रिका, जिसमें लेना और छोड़ना दोनों है। धीरे धीरे प्रारंभ करेंगे, फिर आगे इसको बढ़ाते जाएंगे। जिनके पांव थक गए वो धीरे से अपने पांव को बदल सकते हैं। देखेंगे और करेंगे। दोनों नाक से श्वास भर के रोक लेंगे। अब अपने मन को भ्रिकुटी में एकाग्र करें। जो भी आपके इष्ट हैं उनके रूप का ध्यान करें, उनके रूप को याद करें और उनके नाम का जप करें। जिन्हें गुरु मंत्र प्राप्त है वे लोग अपने सदगुरु के मंत्र का जप करेंगे। बीच में जब आलस्य प्रमाद आने लगे तो आप लोग कुछ भी प्राणायाम कर सकते हैं।
3 बार ओम का उच्चारण करेंगे लंबी गहरी सांस भर करके। एक बार 2 मिनट के लिए पुनः ध्यान में बैठ जाएं ओम का उच्चारण करने के बाद। दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। ये भी हम लोगों ने आसन प्राणायाम और ध्यान किया।
तो आसन करने से शरीर स्वस्थ होता है, सात्विक होता है, लचीला होता है। प्राणायामों को करने से प्राणों की शुद्धि होती है। जैसे आजकल ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक आदि की जो समस्याएं हैं, तो प्राणायाम करने से प्राणों की शुद्धि रहती है। और जप करने से मन की शुद्धि होती है। जो आजकल डिप्रेशन जिसको कहा जा रहा है, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोगों की सहन शक्ति बहुत कम हो रही है। तो थोड़ी थोड़ी बातों पर जो मानसिक तनाव हो जाता है, जिससे कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, और खास करके विद्यार्थीगण। तो जप करने से, ध्यान करने से मन और बुद्धि दोनों स्वस्थ होते हैं, जिससे कि मानसिक तनाव आदि जैसे रोग कम होते हैं, और सहन शक्ति से बढ़ती है, मन की सहन शक्ति। आसन करने से तन की सहन शक्ति बढ़ती है, जप और ध्यान करने से मन और बुद्धि की सहन शक्ति बढ़ती है, और इसमें सभी में सात्विकता आती है। कुछ लोगों ने प्रश्न किए थे कि पेट कम करने के आसन, तो वो भी आज बताए गए। किसी को घुटनों में दर्द होता है तो उसके लिए भी आसन बताए गए। और जो ध्यान में बैठते हैं तो देखा होगा कि पाँव जल्दी थक जाते हैं, क्योंकि अभ्यास नहीं है बैठने का। तो पहले ही बता दिया है कि जब आपके पाँव थक जाएं तो आप पाँव को बदलते रहें, लेकिन 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट का अभ्यास धीरे धीरे आप लोग करें। तो महीना भर होते होते आप देखेंगे कि एक ही आसन में आप आधा घंटा बैठ सकते हैं। तो अभ्यास की बात है, आप धीरे धीरे बिना घबराए हुए आसन बदल बदल के बैठें। और ये सबके साथ में लगभग होता है कि जब कोई ध्यान में बैठता है तो पाँव शून्य होने लगता है ना, झंझनी जैसी आ जाती है, इस पाँव में भारी हो जाता है। तो वो सबके साथ में ही होता है, उससे घबराना नहीं है। जब वो पाँव भारी हो जाए तो उस पाँव को, अर्थात आसन को हटा दे, और ऐसे ही बस सामान्य रूप से बैठ जाए। जब पाँव शांत हो जाए तब वापस लगा दे। ये आसन किया ही इसलिए जा रहा है कि आसन करने से हमारी नस नाड़ियां शुद्ध हो, उसमें जो वात पित्त कफ भरा है वो शांत हो जाए, और बैठने की क्षमता बढ़े। तो सब सतोगुण बढ़ेगा तो अपने आप बैठने की क्षमता बढ़ेगी। कल बताया भी था कि हम लोग सोते हैं 6 घंटा, 7 घंटा, तो 1 या 2 बार करवट लेते हैं और हमारी पूरी रात बीत जाती है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि एक ही करवट में पूरी रात बीत जाती है। लेकिन यदि 1 घंटा भी नींद ना आए तो फिर कितनी करवट बदली जाती है। थोड़ी देर में ही शरीर थक जाता है, बार बार करवट बदलते रहो। तो वो तमोगुणी एक शक्ति है, जिसके जागने से 6 घंटे, 7 घंटे आप 1 या 2 करवट में पूरी रात बिता देते हैं। तो वैसे ही आसन करने से, प्राणायाम करने से, ध्यान करने से सतुगुणी नामक शक्ति जागती है। तो आप आधा घंटा धीरे धीरे अभ्यास से 1 घंटा भी बैठे रहेंगे तो भी आपका शरीर नहीं थकेगा, और एक ही आसन में वो शांत बैठा रहेगा। बल्कि 6 घंटा, 7 घंटा सोने के बाद आप उठते हैं तो अपने आप को तरोताजा पाते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि बहुत थक करके आए हैं कि आज तो बहुत सो लिए, बहुत थक गए। तो वैसे ही 1 घंटा, आधा घंटा बैठने के बाद आप बिल्कुल तरोताजा होकर के उठेंगे, सतगुणी शक्ति के कारण से। तो इसलिए जिन लोग के हाथ में, पाँव में शून्यता है तो वो घबराए नहीं, और बीच में आलस्य आएगा तो बीच में प्राणायाम कर सकते हैं। बहुत ज्यादा विचार कभी कभी परेशान करेंगे तो आंख खोल करके जप और ध्यान करिए। लेकिन एक नियम बना लें कि हमें संध्या करना है, अर्थात 15 मिनट से प्रारंभ करना है, फिर धीरे धीरे महीने में उसको बढ़ाते हुए आधा घंटा, 1 घंटा, जिसके पास जितना समय है वो ले जाने का प्रयत्न कर सकता है। और जो वयस्क लोग हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं, जैसे कि कल राजू भाई भी बोल रहे थे कि अब मैं सीनियर सिटीजन में आ गया हूँ, तो उसका तात्पर्य है कि अब सरकार ने तो रिटायर कर दिया, तो भगवान के पास अब, भगवान के विद्यालय में अपना नाम लिखा करके और अब इसी का अभ्यास कीजिए, इसी को बढ़ाइए। नहीं तो फिर क्या है, अब वृद्धावस्था जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे रोग आपके पास आना प्रारंभ कर देता है। तो रोग ना आए इससे पहले ही आप योग को स्वीकार कर लें, तो शरीर अंतिम समय तक स्वस्थ बना रहे और सुचारू रूप से कार्य करता रहे। तो योग शिविर का दूसरी दिवस का यह हमारा सत्र आज यहीं पर हम लोग समापन करते हैं, और कल पुनः 7 बजे प्रारंभ होगा तृतीय सत्र में, और शाम के समय में 3 बजे से
आज पुनः कथा प्रारंभ होगी। विषय बता ही दिया गया है, गुरु, गीता, गंगा, गायत्री और गोमाता, ये 5 विषयों पर प्रकाश डाला जाएगा। तो शाम को 3 से 5 आप सभी जो भक्तगण जूम पर जुड़े हैं वे लोग भी शाम को कथा में सम्मिलित होंगे। और जो आप लोग योग को देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको आगे अभ्यास करते रहिएगा। नहीं तो ऐसा ना हो कि केवल क्लास में आकर के बैठ गए, विद्यालय में नाम लिखा दिया और उसके बाद फिर छुट्टी। अगली बार जब योग शिविर होगा तब ध्यान आएगा कि चलो योग करना है। क्योंकि पीछे प्रभु भाई बैठे हैं, इनको मैंने ढांगध्रा में, कोंड गांव में योग सिखाया था, गुरुदेव की आज्ञा हुई थी। तो पर उसके बाद से करते हैं कि नहीं करते हैं ये मुझे पता नहीं है। तो इसलिए इनके जैसा ना हो, जो लोग सीख रहे हैं उसको आगे करते रहेंगे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, गौ माता की, गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।